हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 5.3 एक्सरसाइज को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब देखिए, इस AP में आपको गिवन क्या क्या है? क्या गिवन है? A कितना है? 7। और D कैसे निकालते हो आप? तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 17 माइनस 9 कितना आया है? और क्या गिवन है बताओ? ये 636 है क्या? बोलो। ये आपको सम दिया हुआ है n टर्म्स का। ये क्या है आपका? Sn। अब हमें n कैसे पता चले? क्योंकि यहां पर आपसे पूछा भी तो यही है, n कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं। तो Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब Sn आपके पास कितना है? 636। n नहीं पता है, 2 इंटू a कितना है? 7 प्लस n-1 d कितना है आपका? 8। 636 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 14 प्लस 8n-8 हुआ। अब देखिए 636 इज इक्वल टू n/2, यहां देखिए 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6 है ना। अब आप देखो, इस 636 को ऐसे रखो, यहां से 2 कॉमन निकाल लो बाहर, तो 2 इंटू n कर दिया, 2 ऑलरेडी है ही। यहां अंदर क्या बच गया? 4n प्लस 3। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 636 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4n स्क्वायर प्लस 3n है ना। ये एक इक्वेशन बन रही है ना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आप 4 से इस 636 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? भाई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सभी सॉल्व कर सकते हो, कर लो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दे रही हूं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स आपके बनेंगे। देखो क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। ए यहां पर कितना है? 9 है बेटा। मैंने वही देखा कि यहाँ ए 9 है और यहाँ मैंने 7 लिख दिया। 9 2 जा 18। अब इससे ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा यहाँ पर? 10। तो यहाँ कितना है? 5 आ गया। यहाँ पर 5n होगा, ये आ गया 5। अब देखिए 4 से 636 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप उसके फैक्टर करोगे तो आपको क्या फैक्टर मिलेंगे? 53 और 48 का। और 13 में से 8 गई 5, ठीक है, 5 बच जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे? 4n स्क्वायर प्लस 53n, ठीक है, माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर n कॉमन हो गया तो 4n प्लस 53 बच गया। यहाँ पर क्या होगा? 4 कॉमन होगा, तो 4 नहीं और भी कुछ ज़्यादा होगा कॉमन, 12 होगा। तो यहाँ पर 12 4 जा 48, माइनस क्यों? माइनस माइनस प्लस 53, ठीक है। अब देखो क्या बचा? n-12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n इज
माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12, और ये वाला निगेटिव आएगा तो n तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा ना, तो n कितना आ गया आपका 12, यानी कि ये जो 636 है वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, तो 12 टर्म्स का सम है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, the last term is 45 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms. फिर क्या कह रहा है आपसे, find the number of terms and their common difference. ठीक है, अब देखिए दिया क्या है आपको, गिवन है A, ध्यान से देना भाई, 5 है, L है 45, लास्ट टर्म L है, SN कितना है 400, आपको फाइंड क्या करना है, n एंड देयर डिफरेंस d। अच्छा अब बताओ हम लोग कैसे क्या करें कि n हमें मिल जाए। एक फॉर्मूला ये वाला भी होता है सम का, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, Sn आपका 400 है, n/2, a आपका 5 है और लास्ट टर्म क्या है 45। तो देखिए 400 n/2 इंटू ये कितना आ गया 50, इसको करिए 25। अब 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, बताओ 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 कितना आएगा, 25 एकम 25, कितना बच गया, कितना आएगा 16। तो n आपका यहाँ से कितना आ गया 16 आ गया। अब आप d निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। निकाल लोगे, देखो कैसे, L वाले से यूज करो। L इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L 45, a कितना है 5 है, n माइनस 1, अरे नहीं n तो 16 है ना, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है नहीं पता, निकालना है ये तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, डी बच गया इधर, 50 इधर हो गया, डिवाइड बाई 15 कर दो इक्वल टू डी। अरे यार ये 40 आएगा ना, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8/3। आंसर समझ गए। अब देखिए सिर्फ आपका बेस प्रिपेयर हो चुका है और आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन करके चल रहे हैं, है ना। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसे भी कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन, एंड 6th क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसमें d भी दिया हुआ है, देखिए चलिए। या फिर 6 आप कर लेना भाई, सारे क्वेश्चन अगर बताएंगे तब तो हो गया, टाइम से होंगे भी नहीं क्वेश्चन सारे।
ये वाला आप कर सकते हो, कर लेना बेटा, है, क्योंकि उसमें आपसे सम पूछा है और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। बाकी आपको ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। चलिए वही देखते हैं अब। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ first 22 terms of the AP of an AP in which D common difference 7 and 22nd term is 149. common difference 7 है ना। Sum of 22nd term is 149. तो आपको क्या निकालना है? सम S22 निकालना है, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या क्या हो गया आपके पास। D इज इक्वल टू 7 और T22 इज इक्वल टू 149, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? S22। लगाइए फॉर्मूला। T22 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये कितना है? 149। A नहीं पता, प्लस 21 D हुआ ना, तो D कितना है आपका? 7। तो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 कितना आ गया? A आपका यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया बेटा? 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है? S22 निकाल दीजिए। 22 बाई कितना होगा? 2, 2A 22 प्लस 21D यानी कि 7, ये 11, यहाँ पर कितना आ गया? कर दो मल्टीप्लाई, कर देते हैं। अच्छा बताइए, कर सकते हो ना? अब ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें देख के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। 7 हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? सम। देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। (51 terms of an AP whose second and third terms are whose। अब देखिए यहां पर सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 respectively। ठीक, अब आप फाइंड करो। यहां पर आपको A2 सेकेंड एंड थर्ड टर्म है ना भाई, A1 A2 A3 ही लेके चलते हैं ना हम। तो आपको क्या दिया है? A2 कितना है? 14 एंड A3 कितना है आपका? 18, ठीक है। और सम आपको निकालना है कितने का? 51 का। यहां से आप कुछ निकाल सकते हो। क्या कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? इन्हीं का
डिफरेंस होता है ना, यानी कि A3 माइनस A2 कितना आ गया? जब D4 आ गया तो A नहीं निकल सकता क्या? A2 क्या होता है? A प्लस D ही तो होता है। तो A2 आपका कितना है? 14, और A नहीं पता लेकिन D तो पता है, तो A यहां से कितना आ गया बेटा? 10। A 10 आ गया, D आपका 4 आ गया। क्या अब आप ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना? S51 चलो निकाल के बताओ जरा, उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। फटाफट निकालो। फिफ्टी इंटू डी यानी कि 50 चौको, ठीक है। बस कर दो मल्टीप्लाई। हो गया। आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, सेवन टर्म्स ऑफ एन AP, है, ठीक है। और क्या है? एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, ठीक है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक, S7 गिवन है आपको 49, और इधर मान लो S कितना है? ये 17 गिवन है आपको 289। अब इनसे आपको निकालना है n। चलिए देखते हैं। S7 है ना, क्या होगा बेटा? 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। इसको भी कर लो। 17/2 2a प्लस, ठीक है, पैरेलल ही लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर बताओ क्या आएगा? 2a प्लस 6d, 16d हो गया। अब देखो यहां पे 2 कॉमन हो सकता है क्या? 2 कॉमन कर लो तो अंदर क्या बच गया? a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। अब देखना 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई पे ना इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 7, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। समझना ध्यान से। यहाँ देखिए 17, यहाँ पर भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया? a प्लस 8d, 2 से 2 कट गया, ये 17 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू भी 17 आ जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और ना समझ आया हो तो बताइए, ताकि फिर हम आगे बढ़ें और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। अब चलिए, बाकी सारी चीज़ें हम रफ करे दे रहे हैं, लेकिन केवल ये इक्वेशंस रखेंगे। ओके,
देखो अब इन दोनों इक्वेशंस में से इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। आप चाहो तो इससे इसको घटा लो। चलो सेकंड से, क्या हमें मिलता है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करना है ना, यहां हमने लिखा है इसीलिए, ठीक है। यहां ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे कर दे। अब देखो ये तो कैंसिल, 8 में से 3 गया 5d, यहाँ पर 10, d इज इक्वल टू बेटा बताओ कितना आ गया, 2 आ गया ना। जब d 2 आ गया तो यहाँ से a भी तो निकल सकता है। पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा आपको, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो 1 आ गया। a कितना आ गया बेटा, 1, ठीक है। a इज इक्वल टू आपका आ गया 1। आपसे पूछा क्या था, सम ऑफ n टर्म्स, तो पहले हमें n तो पता चले, n आखिर है कितना। तो चलिए अब जब हमारे पास a आ गया d आ गया तो n तो हम निकाल ही सकते हैं। देखिए एस n इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n की जगह n ही रखेंगे, 2a कितना है बेटा 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2, 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2। अब देखो ये वाला 2 कट गया, क्या 2 है घट गया, 0 आ गया, n बाई 2 और इधर क्या बच गया, ओनली 2n, ये से ये कैंसिल, बचा क्या n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर, और यही तो है आपका सम। Sn कितना आ गया बेटा, n स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी था, पर ऐसा भी नहीं था कि आपको समझ ना आ सके, ठीक है। तो आप कर ले जाओगे, अब क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। 9 के बाद अब आ जाते हैं 10 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सो दैट a1 a2 डैश डैश an फॉर्म एन AP form an AP where an is defined below. वन है आपके पास, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, सेकेंड है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स।
बस ये रहे अब आपके, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। अब आप देखो क्या कह रहा है कि एपी में है, ए एन आपको दे दिया, तो आप यहां से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। A1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 4 × 1, तो यहां से 3 + 4 = 7, A1 आ गया। A2 बताओ जरा 3 + 4 × 2, 3 + 4 2 = 8। A3 भी निकाल लो। क्यों हम A3 भी निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता तो चले आखिर ये सारे टर्म्स AP में हैं। अब जरा इनका डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। A2 कितना है 11 - 7, A3 15 - 11 कितना आया 4। तो क्या हो गया D यहां से आपका निकल आया 4 एंड यस दोनों में इक्वल है। तो ये क्या है, एक AP फॉर्म कर रहे हैं, ये आप कह सकते हो यहां पर। ठीक है, अब AP हो गया। आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो A1 यानी कि A तो हम निकाल ही चुके हैं, अब S15 आप निकाल दो। 15/2, 2A कितना हो गया यहां पर 7 प्लस 15 - 1 × D कितना हो गया 4। इसको यहां से बस एक पार्ट मैंने कर दिया, एक पार्ट आप कर लेना। कर लोगे आप लोग बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग इसके सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, थोड़ा एक आध दिखा देती हूं करके आपको। चलो अच्छा, जो डिफरेंट होंगे मैं बस आपको उनका लिखने का तरीका बता दूं, आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसके साथ ही साथ और भी कह रहा है कुछ। अच्छा, सम ऑफ 40, हाँ हो गया। ठीक है, अब बताओ 40 इंटीजर्स है ना, डिविजिबल किससे हो रहा है 6 से, तो ये आपकी AP क्या बनेगी बताओ। AP क्या होगी 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18। इसके बाद और डैश 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 डैश, ये कहाँ तक 40 टाइम्स, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया आपका लास्ट टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, D आपका 6 हो गया। S ही तो 40 निकालना है, निकाल लोगे बताओ। अब यहां से आप S40 निकाल लोगे, आई होप निकाल ले जाओगे, है ना। चलिए अच्छा, अब एक और इसी का दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब बताओ, जब फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालना है, आप क्या करोगे। 8 2 = 16, 24 डैश डैश डैश, कहां तक, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 बस हो गया ना, एकदम इसी वाले की तरह कर लोगे। 12 13 हो गया। अब ऑड नंबर्स वाला थोड़ा एक देख लो। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50।
फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। कैसे निकालोगे? यहां पर पहली बात तो आपका n कितना हो जाएगा ये बताओ। 25 होगा। क्यों? ऑड नंबर्स तो 1 3 5 डैश 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 पहले वाला 49 और ये टोटल हो कितने गए? 25 ही तो होंगे। बस सम निकाल दो इनका। आई होप कर ले जाओगे अब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद वाले भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनली हमें बताइएगा कि क्या आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, यस नो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप सभी कैसा लगा आपको लेक्चर। थैंक यू।